सम्मान्य गीता प्रेमी बंधुओं, सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल गीता जी के विवेचन में जैसा कि आपको याद आ रहा होगा, 8वें अध्याय में राज विद्या योग के बारे में उसके मुख्य बिंदुओं को लेकर के चर्चा की थी। इसमें आत्मविद्या की श्रेष्ठता से लेकर के और भक्ति की सर्वोच्च शक्ति निष्काम कर्म योग के द्वारा ईश्वर को आत्मसमर्पण तक के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन ने परस्पर चर्चा की थी। आज हम 10वें अध्याय, जिसका नाम विभूति योग है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको समझने के बाद में हम गीता जी के अध्याय जितने भी हैं 14 अध्याय, उनके एक एक श्लोक का आशय, उसका अर्थ, उसकी विवेचना, उसकी समीक्षा कर सकें। तो इसलिए आज हम विभूति योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ले रहे हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ईश्वर की सार्वभौमिक योग शक्तियाँ। जैसा कि पिछले अध्याय में था सार्वभौमिक स्वरूप ईश्वर का, और यहाँ पर है सार्वभौमिक योग शक्तियाँ और उनको जानने का प्रयास, सार्वभौमिक योग शक्तियों को। इसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है भक्ति योग के फल की शक्ति, यानी भक्ति योग से क्या फल प्राप्त होता है और उसकी क्या शक्ति होती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ईश्वर की अद्भुत शक्ति और प्रदर्शन के लिए अर्जुन की प्रार्थना, यानी अर्जुन अब ईश्वर की अद्भुत शक्ति और उसके प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। इसमें विभूति योग में किससे प्रार्थना करते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। और उसके बाद में जो अंतिम चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ईश्वर के द्वारा अपनी अनंत महिमा को बताना। ईश्वर ने अपनी अनंत महिमा का वर्णन किया है। और इसी के साथ में अध्याय 10 विभूति योग समाप्त होता है। और कल हम अध्याय 11 को प्रारंभ करेंगे, जिसमें विश्वरूप संदर्शन योग के बारे में चर्चा की है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस अध्याय का नाम विश्वरूप संदर्शन योग है। और इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बस इतनी ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।